इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जैसे हर 2 महीने बाद एक वबा की तरह या बुखार की तरह एक चीज़ आती है ना, वो होता है मुज़ाकरात। ये दिखाने के लिए हुकूमत और हुकूमत ख़ास तौर पे कि जनाब हम तो बड़े सिविलाइज्ड हैं और हम तो मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं, और ये दूसरी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात करनी नहीं चाह रही। तो शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो ये काम दिखाया। उन्होंने कल परसों कहा कि जनाब हम तमाम जायज़ मामलात पे बात करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उसके बाद वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और कौमी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, उसके जितने भी शुरका थे वो चोर तो कह रहे थे हुकूमत को, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात कर लेते हैं। उसके साथ साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है, नेशनल डायलॉग कमेटी जिसका नाम जो बनाई हुई है उन्होंने, फवाद चौधरी हमारे भाई जो है उसके रूह रवा हैं, उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए। और इसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल में जो कैद हाई प्रोफाइल PTI के रहनुमा हैं उनको रिहा कर दिया जाए, यानी शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी। ये वो लोग हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के कि जिनकी बात को इमरान खान समझते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और इनका एक वेटेज है इमरान खान के फ़ैसला साजी के ऊपर। तो ये जब रिहा होंगे और ये जब इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए या कोई अकल की बात करेंगे तो इमरान खान उनकी बात सुनेंगे, और उसमें होगा ये कि ये समझते हैं फवाद चौधरी मेरे भाई जो है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक कदम आगे बढ़े इमरान साहब की तरफ और इमरान खान साहब अपनी मुज़ाहमत की पॉलिसी जारहाना उससे एक कदम पीछे हटे, तो ये जो लोग हैं ये जब निकलेंगे तो ये कारनामा दिखाएंगे, क्योंकि वो ये भी समझते हैं फवाद साहब और दूसरे लोग कि ये जो आज की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वकला क़यादत है, इनमें से कोई ना इमरान खान के साथ किसी ने काम किया है, ना ये इमरान खान को जानते, ना इमरान खान इनको जानता, और इनकी कोई टके की हैसियत नहीं इमरान खान के आगे। मतलब अगर ये जाके कोई सही बात भी करेंगे, जाके जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये समझते हैं ये नेशनल डायलॉग कमेटी वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इमरान खान उसको कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये तमाम लोग तब आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बशमूल मतलब हाईलाइट हुए जब इमरान खान जेल में जा चुके थे। उससे पहले तो ये इमरान खान के 2 किलोमीटर में नज़र नहीं आते थे ये राजे वगैरह जो थे। तो ये पोजीशन ली है एक ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी इमरान खान से मुज़ाकरात करने की, गिवन द फैक्ट इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान इस मुल्क में एक फितना फसाद बर्पा करने के लिए जब भी आएंगे बाहर तब आएंगे। हुकूमत पीसफुली अपना काम कर रही है, वो ये समझती है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ऑब्वियसली उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जिस प्रेस टॉक्स और जलसों का वो ऐलान करेंगे और जो लाइन लगाएंगे, उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हुकूमत कुछ हफ्ते भी गुजार सके। तो मुज़ाकरात क्यों किए जाए इमरान खान से? इसलिए कि इमरान खान को बाहर निकालना है। ये ना इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त मजबूरी है, ना उनकी कोई इस तरह की इंक्लिनेशन है, ना ये इस वक्त कानून की कोई मजबूरी है, ना ये इस वक्त हुकूमत की कोई मजबूरी है। तो ये मुज़ाकरात किस तरह कामयाब हो सकते हैं? और उसमें सबसे अहम फिर नीयत जो थी वो सामने आई गई हुकूमत की। ख्वाजा एम आसिफ साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हों, लेकिन PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। इमरान खान ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। इमरान खान कोई असूल परस्त शख्स नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स है। अव्वल और आखिर अपने ज़ाती मफाद का सोचता है। वो ज़ाती मुनाफत के लिए असूल व सारे रिश्ते सब रोक सकता है। इसमें शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ साहब के इस ट्वीट पे, मैं भी सुन रहा था उनको। उन्होंने फरमाया शामी साहब ने कि अगर इमरान खान का अब ज़ाती मफाद के मुतल्लिक़ ही सोचता है हर वक्त, तो ज़ाती मफाद भी तो कौमी मफाद हो सकता है ना। तो कौमी मफाद ज़ाती मफाद को ज्वाइन कर लिया जाए। ये तो शामी साहब की बात थी, लेकिन मुझे ग्राउंड पे ना इमरान खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं और ना कोई ऐसे मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। होता क्या नज़र आ रहा है ये मैं आपको प्रोग्राम के एंड में अपना तज़किया तो लाजमी दूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे पैनलिस्ट क्या समझते हैं उनसे बात कर लेते हैं। हफीजुल न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। दूसरे लोग भी जब आएंगे मैं आपको उनसे तारुफ करा दूंगा। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद होंगे।
और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। सीरल नाजी साहब, DNA इमरान खान का आपसे बेहतर कौन जानता होगा। ये मुज़ाकरात जिसके अंदर इमरान खान से एक स्टेप पीछे जाने का मुतालबा किया जाए, तब शायद गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक कदम आगे है। ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है हमारी ज़िंदगियों में? आप तो इमरान के DNA से वाकिफ़ हैं। मेरा ख्याल है कामरान पॉलिटिक्स में DNA का क्या ताल्लुक है। मुज़ाकरात मेरी हतमी राय है कि इमरान खान को वारा नहीं खाते। इमरान खान जब वो देखें, वो सारे जो चीज़ें जो इर्द गिर्द को जो एक नैरेटिव को लूज करता है, तो इमरान खान साहब उसके अंदर जो है वो एक बाकायदा उनकी एक स्कीम होती है। अगर तो ये मुज़ाकरात जो शहबाज शरीफ साहब ऑफर कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात जो कि इमरान खान के बिहाफ पे उनकी पार्टी या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले करेंगे, तो वो इमरान खान को वारा नहीं खाते। इमरान खान इसको सबोटैच कर देंगे, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ को क्यों कम करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि रेजिस्टेंस के साथ जो भी है वो काम आती है नहीं काम आती है, ये बिल्कुल दूसरी बहस है। मेरी उसमें अपनी राय है जी कि वो काम आती है नहीं आती, मेरी उसमें अपनी राय है। और वो इमरान खान साहब उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनके मुज़ामती फार्मूले ने उनको उनकी सियासत को 7वें आसमान से 9वें आसमान में पहुँचाया हुआ है। हर सू है सियासत उन्हीं डिस्कस कर रही है रोज़ाना। मैं तो कमरान शाहिद साहब के दर्जनों शो कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है जितने तसलसल से हमने इमरान खान साहब को डिस्कस किया है, फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न। तो ये बंदा यही चाहता है ना कि मैं, ये इमरान खान साहब के पुराना ज़हन था एक, वो कहते हैं बाकी बातें बाद में। आप जो है मीडिया को जो है वो उसको कैप्टिवेटेड रखें, उसको कैप्चर करके रखें, उसको अपने इस्तेमाल में रखें, चाहे आपकी बुराई हो रही है अच्छाई हो रही है। मतलब अब आप रेलेवेंट है, गलत तरीके से रेलेवेंट है या सही तरीके से रेलेवेंट है। फिर दूसरा बात यह है कि कब किसी सियासतदान का ज़ाती मुफाद है। मैं इस मामले में शामी साहब से थोड़ा डिफर करता हूँ कि कौमी मुफाद शायद उनका ना हो, ज़ाती मुफाद हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जब बाजवा साहब को तोसी का वोट दिया था, तो क्या 2019 में, तो क्या वो कौमी मुफाद में दिया था, ज़ाती मुफाद में दिया था? वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस जब लेके आए थे, तो क्या वो कौमी मुफाद में लेके आए थे, ज़ाती मुफाद में लेके आए थे? हर बंदा कौम का जो होता है ना, वो एक रोला होता है असल में। चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कौमी सलामती अमूर है, चाहे वो वसी तर कौमी मुफाद है, सबके अंदर ज़ाती मुफाद जो है वो ही फैक्टर होता है। और अल्लाह मतलब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस वक्त जितने लोग हैं वो एक ज़ाती मुफाद के ऊपर और उसके ऊपर सारी चीज़ें सारा फोकस्ड है। अब एक और अजीब सी बात है, मैंने परसों 14 ट्वीट की, वैसे बैठे बैठे मेरे जहन में एक थोड़ा सा एक स्लाइड ऑन लाइटर मूड, मैंने एक ट्वीट की। मैंने कहा एक हमारी क्या अजीबोगरीब वाक़या है कि एक बंदा है वो शदोमत के साथ मरना चाहता है, यानी इमरान खान। बंदा है वो दिल जमई से, दूसरा बंदा है जो मैंने नाम नहीं लिखा, दूसरा बंदा है वो दिल जमई से उसको मारना चाहता है। दोनों अपना अपना हदफ हासिल करने में आज तक नाकाम है। वो मार नहीं रहा, दूसरे मार नहीं रहे, वो मारना चाहते हैं जो भी ये बंदा है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो क्राइसिस ये है कि इस वक्त ये जो डिलेमा है, इमरान खान साहब का मसला हल किए बगैर जिस तरह उसको किनारे लगाना है, फिर आपका मुल्क को 0 पॉइंट से शुरू करेगा। मैं बाद में नहीं, अगर इमरान 0 पॉइंट से कहाँ शुरू करेगा सर? इमरान खान के निकलने से? इमरान खान पाकिस्तान अपना सफर 0 पॉइंट से शुरू करेगा। इमरान खान का कजिया हल होगा। अच्छा, तजिया जब हल होगा। अच्छा ठीक। कजिया जब हल होगा, उनका प्रॉब्लम जो किससे वो कहते हैं कि ये बेड़ी किसे बनने लगेगी या नहीं लगेगी, फैसला इसका जब तक नहीं होता, हम आप सारे के सारे एक अजीबोगरीब किस्म की कैओटिक सिचुएशन में और एक डिलेमा में साहब हुकूमत को सूट तो नहीं करता ना इमरान से मुज़ाकरात करना एट दिस स्टेज? तो इमरान को भी नहीं सूट करता। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो ये बात कही है कि नहीं, उस हुकूमत को ये सूट करता है कि तहरीक इंसाफ इमरान कंट्रोल में रहे, मुज़ाकरात के उसमें चक्रों में फंसी रहे। सही है। वो उसका फायदा भी नहीं। अगर इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है, इमरान खान साहब उसको एंडोर्स नहीं करते, वो मुज़ाकरात डाउन द ड्रेन जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की देखो इस मुल्क में 2 कुव्वतें हैं कामरान, एक बहुत ऑर्गेनाइज बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी डिसिप्लिन कुव्वत है, और एक कुव्वत आवाम की कुव्वत है। तीसरी कुव्वत कोई नहीं है
जो इस सियासत को के डायनामिक्स को कंट्रोल करे। ये दोनों कुव्वतें किसी न किसी मौके पे अपना असर दिखाती हैं और कोई ना कोई किसी पे हावी आ जाती है और कंट्रोल करती है। सर इमरान खान साहब की कुव्वत इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। फैसल भाई, मैं भी फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, उनका लेटर भी मैंने पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने। मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो शाह महमूद कुरैशी के समझाने पे समझ जाएंगे या यास्मीन राशिद साहबा के समझाने समझ जाएंगे। और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको चलती फिरती हुकूमत जो मुस्कुराती हंसती खेलती हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार दे, इमरान से कोई ऐसे मुज़ाकरात करे जिसमें उनके बाहर आने की कोई वो बने। तो ये मुज़ाकरात का बुखार क्यों चढ़ा है दोबारा आप लोगों को? वो तो इमरान खुद भी नहीं एग्री कर रहे उससे। अलीमा खान ने कहा कि भाई, इमरान ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं।